घर से AK-47 मिलती है। ये भी बड़ी हास्यास्पद कहानी है। तो रियल AK-47? रियल AK-47 और घर से नहीं, वो घर के बाहर एक चबूतरा है, नीम का पेड़ है, मंदिर के सामने, वहाँ बैठे हुए थे। वर्षों जेल में रहना पड़ा, कोई पछतावा नहीं है। हमने जो किया उस समय के हिसाब से सही किया। चलिए अच्छा किया आपने कोई कट्टा वट्टा नहीं दिखाया, नहीं तो बड़ी बदनामी होती। घर से AK-47 मिलती है और आप कह रहे हैं कि कुछ आपके हाँ, पास पता है ही हमको भी चला। अच्छा हुआ क्या कि इतने पिताजी खतरनाक हथियार आप घर पे रखते हो? अरे सुनिए तो, ये भी बड़ी हास्यास्पद कहानी है। जी। हम तो जैसा कि हमने बताया, ये पिताजी की गिरफ्तारी के समय की है और घर से नहीं, वो घर के बाहर एक चबूतरा है, नीम का पेड़ है, मंदिर के सामने, वहाँ बैठे हुए थे। तो पुलिस पहुंची और दौड़ धूप के 10-20 इधर दौड़े उधर दौड़े और फिर उन्होंने सामने ले आकर के प्रोड्यूस करी ये क्या कि AK-47? ये साहब ये बरामद हुआ है। क्या बरामद? AK-47 सच तो में थी वो? है मतलब रियल AK-47? रियल AK-47। अच्छा, इस उसके बरामद होने के पहले हम प्रयाग में पत्रकारों से हम ये कह चुके थे कि अगली योजना हमारे घर से इनका कोई अस्त्र शस्त्र बरामद कराने की है। ये हम पहले इलाहाबाद कचहरी की बात है। कोई बैक चैनल आपके साथ टच में था क्या, कोई अधिकारी? नहीं, पहले सुने जाइए। तो जब AK-47 प्रोड्यूस करी उन्होंने, तो पिताजी ने हंस के यही कहा कि चलिए अच्छा किया आपने कोई कट्टा वट्टा नहीं दिखाया, नहीं तो बड़ी बदनामी होती। तो वही है कि जानते थे कि जेल जाना है। तो और फिर बाद में न्यायालय से जब वो केस आया तो ससम्मान बरी हुए, पोटा न्यायालय से हटा। तो इसमें हमारी न्यायिक जीत हुई। हाँ, उस न्यायिक जीत के लिए वर्षों जेल में रहना पड़ा और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, वो अलग बात है। चलिए प्रारब्ध होता है, अपना 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 प्रारब्ध होता है। तो अगर मायावती कोई कोई पछतावा नहीं है, कोई रिपेंटेंस नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हमने जो किया उस समय के हिसाब से सही किया। जो आप बार बार सरकार तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो प्रदेश हित में भी जरूरी पार्टी था। तोड़ने? अरे सॉरी सॉरी, पार्टी तोड़ने की। जी। तो बिल्कुल। ये विचार तो कई बार मन में आया होगा कि अगर मायावती से पंगा नहीं लेते तो आप इस समय पॉलिटिकल पोजीशनिंग आपकी एक नेक्स्ट लेवल पे होती, और ऊपर या और नीचे, ऊपर होती। चलिए ऐसा ठीक। है? कभी इस नहीं, तरह का कभी ख्याल कभी आया? कभी कभी विचार नहीं आया। या उनसे लड़ के ही आप इस पोजीशन पे मजबूत हुए? नहीं नहीं, ऐसा पोजीशन ऊपर या नीचे हो इसलिए नहीं। और फिर हम कहेंगे कि हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने ऐसी कार्रवाइयां करी जिसको पूरे प्रदेश और देश की जनता ने गलत माना। और जनता ने ही नहीं, माननीय न्यायालय ने भी गलत माना और वहां से एक एक मुकदमे में हम बरी हुए हैं। फिर 2007 आ जाता है, जी, मायावती बहुमत से जीत पूर्ण कर बहुमत आती। से पहली सरकार। जब आपने देखा टैली में कि मायावती बहुमत में, हम्म। आपको जेल याद आई? नहीं, हमने सोचा कि सूटकेस फिर से पैक कर लिया जाए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये 7 की बात है। 2007। 7 से 12, हाँ। हम्म। तो तैयार रहे, अपना क्षेत्र में काम करते रहे, सक्रियता बनी रही विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह। लोग कहते हैं कुछ बैक चैनल आप मायावती के साथ कांटेक्ट में थे, आप या आपका परिवार? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। 2007 से कभी आपकी फिर भेंट हो पाई मायावती से? कभी आमना सामना हुआ उनका आपका, अलग से बात 2000 किए? नहीं, जब वो सदन में थी, हम्म। मुख्यमंत्री थी, तो जब सदन चलता था तो नहीं, वह तो 400 विधायक सब मिलते बस हैं बस बस आपकी। बस उसी में, कोई व्यक्तिगत भेंट नहीं। आपने मुख्यमंत्री के रूप में उनसे, कभी एक विधायक थे आप, समय मांग कर गए मिलने? ये पहली बार जब वो मुख्यमंत्री हुई थी, तो 1-2 बार की भेंट है हमारी। हम्म। जब पहली बार हुई थी, ये बात होगी क्षेत्र के 95 काम की। के लिए भी कभी नहीं मिले? हाँ, क्षेत्र के ही काम आपके के लिए, परिवार से भी कोई क्षेत्र नहीं के ही मिला? काम के लिए। ओके। 2010 में पंचायत का चुनाव होता है और आप फिर से अरेस्ट कर लिए जाते हैं। हाँ 2010। हाँ, 10 वही 7 से 12 ठीक। वाली सरकार, और 7 से 12 वाली सरकार में है। आपके बेती राजभवन का अधिकांश हिस्से को सरकार अधिग्रहित कर लेती है, अंबेडकर बर्ड सेंचुरी घोषित होती है, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। थोड़ा सा एक वो हम बता दें, अधिग्रहित हुआ था पोटा के समय, अधिग्रहित बर्ड हुआ। सेंचुरी हाँ, बर्ड सेंचुरी। पोजीशन में लिया उन्होंने? नहीं, उसमें कई चीजें हैं, उसमें इतना लोगों ने, हालांकि वो न्यायालय में विचाराधीन है मामला,
उसमें इतने काश्तकार हैं, विद्यालय के नाम ज़मीन है, ग्राम सभा उसको लिया ही नहीं जा सकता है। वो एक बड़ा अभी लंबा आपके लीगल अभी आपके वो है। पोजीशन में है वो? नहीं, हमारे पोज़ीशन में नहीं है, वो फ्री है, जैसे पहले था वैसे है। पूरे गाँव के लोग सबके पोज़ीशन में है वो। और वो नेचुरल लेक है। आप कभी आपने शायद ना देखा हो, आप आइएगा तो दिखाएँगे अवश्य। मगरमच्छ उसी में है क्या? हाँ, हैं? चर्चित वाले मगरमच्छ उसी में अच्छा, बड़ी कहानियां हैं आपके लिए, उसमें मगरमच्छ वाली कहानी जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है। आपको मगरमच्छ कैसा लगता है? ब्रजेश जी, पहले तो हम दर्शकों को बता दें कि ब्रजेश जी से हमारा बड़ा लंबा परिचय है। और किस सन का है बताइए? 1997 मेरी आपकी पहली मुलाकात हुई। 97 में। तब मैं प्रतापगढ़ में और बड़े ही ओजस्वी मुखर और कर्मठ पत्रकार, देख के अच्छा लगता था। और लगभग दोनों की एक ही उम्र है। और फिर आप प्रतापगढ़ छोड़ के लखनऊ आ गए। तो ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि गंगा जी की इस पार हमारा घर है और उस पार आपका ट्रू गांव है। ट्रू। तो ये मगरमच्छ वाली किंवदंती कम से कम आप तो मत कहिए। नहीं, लोग बाकी चर्चा तो जो करते बाहर हैं। के लोग हैं वो कहें। हाँ, गैंजेटिक घड़ियाल गंगा जी में पाए जाते हैं। और वो आपको पसंद भी है वो? क्या चीज़, हमको तो हर वन्य प्राणी पसंद है, हम तो वाइल्ड लाइफ लवर हैं। मगरमच्छ पसंद है? नहीं, हमको हर वाइल्ड लाइफ का हमको बड़ा शौक है। हम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज जाते रहते हैं, सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं, जो भी जीव जंतु जंगल में है वो सब पसंद है हमको।